उसने सिर्फ इत्र की खुशबू सूंघी थी और अगली सुबह उसका रंग सफेद हो गया। उसका चेहरा, आंखों का रंग, सब कुछ बदल चुका था। तो हेलो गाइस, मैं राजा हूँ और आज तुम सुनने जा रहे हो एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ एक इत्र की महक से किसी का दिमाग उल्टा घूम सकता है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि शुरुआत से ज़्यादा डर एंड में होता है। नवाबी शहर, लेकिन कुछ हवेलियाँ आज भी खाली पड़ी हैं। एक ऐसी ही हवेली में एक दिन एक लड़का गया था, फ़हीम। वो एक कंटेंट क्रिएटर था और ऐसी ही अबेंडेंट प्लेसेस पे रील्स बनाता था। उस हवेली में घुसते ही उसने कुछ महका महका सा महसूस किया, जैसे इत्र की महक, लेकिन कुछ अजीब था। खुशबू में मीठापन था और उसके बाद उल्टी सी फीलिंग। उसने देखा एक कमरा जिसमें एक बेगम का पुराना ड्रेसिंग टेबल और वहाँ पे एक इत्र की पुरानी बोतल रखी थी। फ़हीम ने बस उस बोतल को उठाया और उसको सूंघा और तभी उसके हाथ कांपने लगे और उसको एक औरत का चेहरा दिख रहा था, लेकिन शीशा वो तो टूटा हुआ था। फ़हीम थोड़ा डरा और वो घर लौटने के लिए हवेली से बाहर निकला और उसने उस रात खुद को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे में उसका चेहरा चेंज हो रहा था, स्किन सफ़ेद और आँख पीली। और जब वो अपने घर पहुंचा, उसकी माँ चिल्लाई, तू कौन है? लेकिन फ़हीम चिल्लाया नहीं, सिर्फ मुस्कुराया। उसके मुंह से बस एक आवाज़ निकली, इत्र तो चुरा लिया, लेकिन मैं अब तेरे अंदर घुस गई हूँ। सन 1843 में एक नवाब की बेगम थी, बेगम नूरजहाँ, और उसका हुस्न इतना मशहूर था कि लोग कहते थे इत्र लगा के वो किसी को भी पागल कर देती थी। और जब उसके खिलाफ कुछ शादीशुदा औरतों ने आवाज़ उठाई तो उसको जिंदा दफन कर दिया गया और उसकी इत्र की बोतल के साथ। मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, जो भी मेरा इत्र सूंघेगा वो मेरा चेहरा पहनेगा। फ़हीम का बॉडी वेट कम होता गया और उसका चेहरा औरतों जैसा लगने लगा। एक दिन फ़हीम ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, पूरे मेकअप में और बेगम जैसा लहजा, मैं वापस आ गई हूँ। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे फ़हीम कब का मर चुका हो। फ़हीम ने एक रात अपने 6 दोस्तों को अपने घर में बुलाया और अगली सुबह उन सबकी लाश मिली। और फ़हीम के फ़ोन में एक लास्ट वीडियो मिली, उसमें एक बेगम चिल्ला रही थी, इत्र सिर्फ खुशबू नहीं, मेरी जान है। और उस स्क्रीन में एक चेहरा दिखता है, ना फ़हीम का और ना किसी और का, एक नया चेहरा जिसमें वो बेगम हंस रही थी। और आज भी वो इत्र की बोतल वहीं रखी है, उस पुराने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर।